अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला 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 व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। मेरे बुजुर्गों, ख़त्मे नबूवत के परवानों, रहमत आलम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि बुलंद आवाज से कह दो कि जानिसारो वफादारो, और सहाबाए किराम अहले बैत के फिर वफादार हो। आज जुमातुल मुबारक है। मैंने ये समझा है कि आज उस मौजू पर गुफ्तगू करूं कि जो इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है,
सबसे बड़ी सच्चाई है। और वो क्या सच्चाई है? मैंने भी जनाजे उठाए हैं, आप भी उठाते हैं हर रोज। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत से पहले मरो। मौत से पहले क्या मतलब है? कि मौत से पहले मरने की तैयारी कर लो। ये वो मजमून है, ये वो नुक्ता-ए नजर है इस कायनात में कि जिस पर कोई इख्तलाफ नहीं है किसी तबके का, किसी ग्रोह। पाकिस्तान में तो खैर इस पर भी इख्तलाफ मेरा ख्याल हो गया है, लेकिन मरने की हद तक आदम से लेकर आज तक किसी ने इख्तलाफ नहीं किया है। बड़े इख्तलाफात हुए हैं कि लोगों ने तो खुदा को भी नहीं माना, खुदा की जात पर इख्तलाफ है। यहूदी कहते हैं 2 खुदा है, ईसाई कहते हैं 3 खुदा है, और ईरान वाले कहते थे शर और खैर के अलग-अलग खुदा है। और हिंदुओं में तो 33 करोड़ खुदा है। हिंदुओं में 33 करोड़, वो हद ही होगी। 33 करोड़ खुदा हिंदुओं में, और मुशरकीन मक्का के 360 खुदा थे। और हमारे पाकिस्तान में पता नहीं कितने, हमारे तो शुमार ही नहीं हो रहे कितने खुदा। जिसको भी मुश्किल कुशा समझोगे मुसलमानों, जिसको भी हाजत रवा मानोगे मुसलमानों, अल्लाह के सिवा वो तुम्हारा खुदा ही होगा। ये कोई मजाक का मसला नहीं है। और मैं आपको फिक्र आखिरत पे आज नसीहतें करने आया हूं, सिर्फ इसलिए कि ये वो मजमून है कि जिसको हम भूले हुए हैं, भूल चुके। खुदा की कसम अगर फिक्र आखिरत होती ना तो ना कोई झूठ बोलता, न चोरियां होती, न इस जमीन पर, ये पाकिस्तान की जमीन है। 2.5 साल की मैं जब देखता हूं, खबरें पढ़ता हूं तो शर्म आती। 2.5 साल की बच्ची के साथ से आती। क्या हम मुसलमान हैं? क्या मोहम्मद के हम गुलाम हैं? खुदा की कसम है मौत को भूले हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैं को डराने नहीं आया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं आखिरत के बारे में, अगर तुमको मालूम हो जाए सारा, तो खुदा की कसम ये मुस्कुराना भी छोड़ दो, मुस्कुराना छोड़ दो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नौजवानों,
कि तुम्हें अगर पता चल जाए कि कयामत क्या है, हशर क्या है, कब्र क्या है, तो क्या करो? अगर तुम्हें सही पता चल जाए कि क़यामत क्या होती है, आखिरत क्या होती है, तो अपनी बीवियों के साथ तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो जाए, चीखते चिल्लाते जंगलों की तरफ चले। तो मैं भी इतना डराने नहीं आया कि आप बिल्कुल ही डर जाएं और कि कहें कि जो होता है होने दो। ये नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं कि जो मोहम्मद की गुलामी में आ जाएगा ना, जो मोहम्मद की गुलामी में आएगा, खुदा की कसम कब्रें उनका इस्तकबाल करेंगे। कब्र हशर उनका इस्तकबाल करेगा और अल्लाह कह देगा कि ये मोहम्मद के गुलाम आए हैं, इनको तख्तों पर बैठा दो। मैं सिर्फ ये बताने आया, खुदा की कसम मैंने यज़दानी शहीद का जनाजा देखा है कि अल्लाह के फरिश्ते थे ना, वो कंधा उन्होंने दिए, कंधे उन्होंने दिए हुए थे और ऊपर बारिश की फवार बरस रही थी। हमने देखा है। वो हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला, वो देखो तो सही, जिब्रील आते हैं कि रहमत आलम आपका कौन सा सहाबी फौत हुआ है आज? कौन सा सहाबी? साद बिन मुआज जख्मी थे, आपको ख्याल आ गया कि वही फौत हो गया होगा, वही फौत हुआ होगा। जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह के रसूल रहमत आलम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अर्श झूम रहा है, आज अर्श झूम रहा है, फरिश्ते जश्न मना रहे हैं कि साद आ रहा। आप जल्दी जल्दी उठते हैं और जाते हैं कि पता करता हूं साद ही होगा। वहां जाते हैं, कमरा खाली है, साद की मैयत पड़ी हुई, कमरा खाली है, सहाबा साथ है। इतने तेजी से जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं। सहाबा ने पूछा, इतनी तेजी क्या है? रहमत आलम, इतना हम भी पीछे, हम तो थक गए दौड़ दौड़, इतनी तेजी। आपने फरमाया, मुझे खदशा है कि मेरे जाने से पहले फरिश्ते उसका जनाजा न पढ़ा दें, मेरे जाने से पहले। आप चले गए, कमरा खाली, सहाबा साथ है और अंदर चले जाते हैं। ऐसे जिस तरह को आता है तो बच बचा के कदम रखता है, इस तरफ आएगा ना अभी कोई, बच बचा के कदम रख रहे हैं और जाके मैयत चारपाई के पास सुकड़ के बैठ गए, सुकड़ के। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल को बंदा भी नहीं, तो आप सुकड़ के बैठे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आपके मोहम्मद, वाह मोहम्मद, तू क्या मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि फरिश्तों का इतना रश था कि पांव रखने की भी जगह नहीं थी, पांव रखने की भी जगह नहीं, इतना रश था। एक फरिश्ते ने अपने पर को सुकेड़ा है तो मोहम्मद को जगह मिली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जब जनाजा उठाया गया हजरत साद का, देखो
जनाजा उठाया गया, कोई वजन ही नहीं। लोगों ने कहा, मुखालफों ने, मुनाफिक होगा, वजन ही नहीं है। जब ये बात रहमत आलम ने सुनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया कि इनकी ज़बानें बंद करो, बंदों ने इसको नहीं उठाया हुआ है, फरिश्तों ने गंदा किया हुआ है। जनाजे तो फिर नहीं, आशिक का जनाजा है, जरा धूम के निकले। आशिक का जनाजा है, आशिक का जनाजा है, जरा धूम के निकले। हम ये चाहते हैं कि ये तरबियत हो जाए कि ऐसे जनाजे निकलें कि फरिश्ते उठाए चले, फरिश्ते उठाते ऐसे जनाजे। लेकिन ये ऐसा मसला है, मौत के चंगेज खां भी नहीं बचा, फातिह आज़म दुनिया का सबसे बड़ा फातिह चंगेज खां था। दूसरे नंबर पर सुल्तान महमूद गजनवी, तीसरे नंबर पर तैमूर लंग और चौथे नंबर पर सिकंदर आज़म। खुदा की कसम, कहां गए हैं ये, कहां गए हैं? तुरबत में कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मे भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। और इबरत के लिए पूछ, इबरत के लिए पूछ किसी शाह की तुरबत से, इबरत के लिए पूछ। खुदा की कसम, नामो निशान मिट गए हैं चंगेज खां के, नामो निशान मिट गया। हटो बचो के शोर थे जिनके हलाकू खाने क्या कर लिया, दारा और सिकंदर क्या कर गया, मलका बरतानिया क्या कर गई, बनु अब्बास कहां गए, बनु उमैया कहां गए, मुगल हुक्मरान कहां गए, जिनके हटो बचो के शोर थे। लोगों कतारों के अंदर लोग तो सजदे करते करते कहां गए? सबसे बड़ा तो शहर कराकुरम चंगेज खां ने बनाया, सारी दुनिया का हुस्न जमाल लूट के वहां लाया गया था। सारी दुनिया का हीरे जवाहरात से खैमे सजाए गए। दुनिया का सबसे ताकतवर शहर कराकरम था चंगेज खान का। आज जाके देखो, एक कछुए का मॉडल है, पत्थर का बना हुआ, वो भी टूटा हुआ है, इर्द गिर्द रेत है, रेत के जर्रात है, रेत उड़ रही है और वो रेत के जर्रे, वो रेत के बगोले हवा के झोंके बुलंद आवाज से पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। मोहम्मद के गुलाम बनोगे तो निशान भी मिल जाएंगे। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, आपका रब तो जानता है, आपके नाम को भी जानता है। आप एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, कम लोग जानते होंगे ना। को मोहल्ले का होगा तो उसको जानता होगा। वो है आपका दाता, वो है आपका मुश्किल कुशा, वो है आपका हाजत रवा, कि जो आपके नाम को भी जानता है, आपके बाबे, आपके परदादे, आपके अब्बे के नाम को भी जानता है। वो तुम्हारे मकानों के निशानात को भी जानता है। वो है आपका अल्लाह, जिसको हम भूले हुए, जिसको हम भूल के। वो देखो, जो नहीं भूलते उनका क्या हाल होता है। मदाइन की फतह हुई, किसरा का ताज गिर गया, दौड़ गया किसरा,
यल्द गर्द दौड़ गया, मोहम्मद के जानसारों के सामने पसपा हो गया, परख चेड़ गए उसके। खुदा की कसम, एक बद्दू, वो देखो तो सही, एक बद्दू, उसको वो किसरा का ताज मिला है। एक बद्दू को मोहम्मद का गुलाम है, उसको किसरा जो दुनिया की सबसे कीमती चीज थी उस वक्त, किसरा का ताज, वो मिला है पल्लू में छुपा के रात के अंधेरे में। और साद बिन नबी वकास के खैमे में आता है, चुप करके दे के चला जाता है। साद बिन वकास पीछे दौड़ते हैं कि यार इतनी बड़ी दौलत, कीमती चीज दे के चले जा रहे हो, अपना नाम तो बताओ। मैं फारूक आजम को लिखूंगा लेटर, खत लिखूंगा कि इसने तो बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है, इसने बड़ा। बद्दू गजबनाक हो गया, वो मोहम्मद का गुलाम गजबनाक निगाहों से देखता है अमीर लश्कर की तरफ और कहता है कि जाओ उमर को लिख दो, उमर को लिख दो कि मैंने ये काम तेरे लिए नहीं किया, मैंने उसके लिए ये काम किया है जो मेरे नाम को जानता है, मैंने उसके लिए ये काम किया है। क्यों नाम पूछ रहे हो मुझसे? वो मुझे जानता है, मेरे बाप के नाम को भी जानता है। वो थे जिनको आखिरत याद थी, हम क्या, हम तो अल्लाह माफ करे। ये ऐसा मसला है कि कायनात का हर फर्द इस पे मुतफिक है। जो पैदा नहीं होगा वो नहीं मरेगा, सीधी बात है। जो पैदा नहीं होगा वो नहीं मरेगा, जो पैदा होगा वो चाहे आदम हो चाहे मोहम्मद हो, फौत होना पड़ेगा। खुदा की कसम, कुरान है। जिम्मेदारी से बातें करता हूं, फजूल बात नहीं करता कि जो पैदा नहीं हुआ वो नहीं मरेगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। खलकल मौत वल हयात, खलकल मौत वल हयात लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कह दे ऊंची की हो गया, कमाल दी गल है। इतने कीमती मोती चुन चुन के मैं लाया हूं तुम्हारे लिए, खुदा की कसम। इतने कीमती मोती हैं ये आज की तकरीर आम तकरीर नहीं है। तो वो आपके नाम को भी जानता है। खलकल हयाता खलकल मौता वल हयाता लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जड़े गिने चुने तुहानू जिंदगी दे दिन दिते ने ना, इस वास्ते दिते ने कि आखिरत की तैयारी कर लो। ये है कुरान कह रहा, अहसनु अमला, अच्छे अमल करो, अच्छे अमल करोगे तो खुदा की कसम तुम्हारा दोस्त बनेगा, अल्लाह वो खुश हो जाएगा, जन्नत भी इस्तकबाल करेगी तुम्हारा। वो मोहम्मद भी ना बचे। इतना इतना प्यार है मोहम्मद के साथ अल्लाह को कि फरमाया
कि जिब्रील जाके मोहम्मद को बता दो कि अगर उसका इरादा है कि मैं दुनिया में रहना चाहता हूं तो जब तक उसकी मर्जी होगी हम जिंदगी बढ़ाते जाएंगे, जब तक उसकी ख्वाहिश है। मोहम्मद तू क्या मोहम्मद है, खुदा की कसम अल्लाह भी पूछ रहा है कि जाओ मोहम्मद से पूछो, खुदा की कसम मोहम्मद से पूछो जाके कि वो अगर रहना चाहता है तो इजाजत है। आपने एक दिन सहाबा से फरमाया कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है। सहाबा से फरमा रहे हैं, अपना नाम नहीं ले रहे, आप अंदाजा करो, नाम नहीं ले रहे। एक बंदे को कहा है, अल्लाह ने फरमाया है कि वो अगर चाहता है तो दुनिया में रहे, मरना तो खैर फिर भी पड़ेगा, लेकिन जब तक वो रहना चाहता है रहे। अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है। सहाबा ने कहा कि वो कौन बंदा हो सकता है? सिद्दीक़ अकबर की क्या बात है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो राज़दाने नबुव्वत थे। खुदा की कसम जिस तरह सिद्दीक़ अकबर ने मोहम्मद को देखा, जिब्रील को भी वो तन्हाइयां मुयस्सर नहीं आ सकी जिस तरह मोहम्मद को सिद्दीक़ अकबर ने देखा। वो है सिद्दीक़ अकबर। और मैं कहा करता हूं कि दुनिया इस सदाकत में तेरा नाम रहेगा। आज इतने फितने कि आज इस जमीन पर सिद्दीक़ अकबर को भी गालियां दी जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह तो कहना, फारूक आजम को गालियां दी जा रही है, उस्मान गनी को गालियां, सैयदाए कायनात सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़। और मैं तो पता किया ना, जरा नौजवानों सुन, वो बुढ़िया ने हुण की करना, तुसी तो कुछ करो कि एक रेड़ी वाला इत्थे कच्चे जेर रोड पे कोई रेड़ी वाला जिसने गंडेरियां लगाई हो, सब्जी बेच रहा हो रेड़ी पर, वो भी अपनी आबरू की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता है। तो कायनात का सरदार भी कहते हो उसको कि वो महजबीन है, वो नाज़रीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात में बेहतरीन है। वो सारी कायनात में बेहतरीन तो हम कहते ही रहते हैं, लेकिन रियाजुर रहमान जज़दानी से आज सुनो कि मोहम्मद के पांव की धूल सारी कायनात से अफजल है। मोहम्मद के पांव की जूतियों की खाक सारी कायनात से अफजल है। वो है मोहम्मद, आपका नाज़रीन है, महजबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात में बेहतरीन है, शम्सुज़्ज़ुहा है, बद्रुद्दुजा है, खैरुल वरा है, अहमद मुज्तबा है, मोहम्मद मुज्तबा है। वो है आपका मोहम्मद। खुदा की कसम वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े हो जाएं तो आसमानों को बुलंदियां मिलती हैं, बैठ जाएं ये धरती पुरसकून हो जाती है, पसीना आ जाए। वो मोहम्मद है आपका, वो आपका मुर्शिद, वो आपका लीडर, वो आपका रहनुमा, वो आपका रसूल, वो आपका नबी कि खुदा की कसम पसीना आए तो गुलशन महकने लगते हैं। वो है मोहम्मद आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुसी दरूद ते पढ़ रहे हो यार, कमाल की बात है।
और मुस्कुरा दे तो सितारे चमकने लगते हैं। मुस्कुरा दे, वो मोहम्मद है आपका कि मुस्कुरा दे सितारे चमकने लगते हैं। और खुदा की कसम है वो मोहम्मद है कि जिसके चेहरे को वज़्ज़ुहा कहा गया है। क्या कहूं, अब कौन से अल्फाज बोलूं कि रात को अंधेरा भी मिलता है तो उसकी जुल्फों की वजह से मिला है, और दिन को सवेरा मिला है तो मोहम्मद के चेहरे की वजह से मिला है। वो है आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सादगी तो देखो, मोहम्मद की सादगी। मैं तो मौलवियों को भी कहता हूं कि मोहम्मद ने खुदा की कसम पूरी जिंदगी वो ऐसा खाक नशीन था, ऐसा खाक नशीन है कि मोटे कपड़े पे सारी जिंदगी नमाज ही नहीं पड़ी। मोटे कपड़े असी तो कलीन शायद ओ जा नमाज भी लब ने जरा बड़ा नरम है। मोटे कपड़े पर जाओ, रियाजुर रहमान PhD है इस्लामियात पर। मैंने मुताला किया है कि मोहम्मद ने तो मोटे कपड़े पर, नरम कपड़े पर पूरी जिंदगी नमाज भी नहीं पढ़ी है, पूरी जिंदगी। मैं अमेरिका में था तो वहां एक लाइब्रेरी में गया, कांग्रेस लाइब्रेरी में। मेरी भी किताब वहां है अल्लाह के फजल व करम के साथ। Who is the enemy of peace? मेरी अपनी किताब है कांग्रेस लाइब्रेरी में। बोश साहब भी उसको पढ़ते थे, अमेरिका के सारे हुक्मरान उसको पढ़ते हैं। तो मैंने वहां देखा कि एक रसाला एक ईसाई मौरख डॉक्टर ने लिखा कि अगर पूरी कायनात के इंसान मोहम्मद का दस्तरखान ही अपना लें तो खुदा की कसम मरना तो है ही है, उसमें तो कुछ शक ही नहीं, लेकिन बीमार नहीं हो सकेंगे। अगर मोहम्मद का दस्तरखान अपना लो। एक अंग्रेज मुसन्नफ डॉक्टर साइंसदान लिखता है कि अगर कायनात इंसानी मोहम्मद का दस्तरखान खाना ही अपना ले। आपने कभी भी छना हुआ आटा इस्तेमाल नहीं किया था, छना हमेशा जौ का आटा इस्तेमाल, वो भी अनछना, छाननी है ही नहीं कर देगा। और क्या फिर किया, दो तरह से हांडी खाई, या उबाल के खाया सब्जी को भी गोश्त को भी, और गोश्त अगर भूना है तो अंगारों पर घी का इस्तेमाल नहीं किया है। खुदा की कसम है अगर हम इस दस्तरखान को ही अपना ले तो 98% बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। आपने हमेशा 19 कपड़ा या सूती कपड़ा पहना। देखो सुनो जरा सीरत की, सूती और ऊनी कपड़ा। सूती या पॉलिस्टर नहीं पहना, पॉलिस्टर पहनोगे, रेशमी लिबास पहनोगे, दिल की बीमारियां पैदा होती है। रहमत आलम फरमाते हैं दिल की बीमारियां पैदा होती है, शुगर होती है, और क्या होता है, चिड़चिड़ापन है। वो गाल में पै गया, उन्होंने एवं गाल चिड़चिड़ापन। पॉलिस्टर पहनोगे, आम के आम पुटलियों के दाम। एक तो सुन्नत अपनाई जाएगी, दूसरा अपना भी फायदा होगा। जी उबाल के गोश्त को खाया या अंगारों पर भून के मोहम्मद ने खाया है। ए जड़े मसाले असी पा पा के हांडियां बनाने, तौबा जहर बना देना। हल्दी मिर्चा पता नहीं कई मसाले जहर है। कोई अमल करे या ना करे, चलो
हम अजान तो दे रहे हैं, हम भी हर कोई सब एक ही है। कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वो नमरूद ने आग जलाई थी, नमरूद ने आग जलाई थी किसके लिए? बोलो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलाने के लिए। बड़े बड़े शोले, बड़े आसमान को छू रहे, मीलों तक। एक सहराई जानवर था, सहराई जानवर गिरगट किरला, वो फूंके मार रहा है शोलों को कि और तेज हो जाए। ये छपकली या छिपकली, छिपकली ये उसकी नस्ल है, इसलिए फरमाया रहमत आलम ने कि जब ये मिले इसको मार दिया कर। छिपकली। और एक जानवर फजाई जानवर था, वो अपनी चोंच में छोटा सा कबूतर था, हुदहुद था, कोई भी चोंच में एक पानी का कतरा लेकर शोलों के ऊपर फेंक रहा है। चोंच से, चोंच से। किसी ने पूछा कबूतरी से कि तेरे चोंच के पानी से ये नमरूद की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? उसने कहा मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ कि बुझ जाए, मैं तो इब्राहीम के दोस्तों में अल्लाह के यहां अपना नाम शुमार करा रही हूं। मैं तो अल्लाह के यहां अपना नाम शुमार करा रही हूं इब्राहीम के दोस्तों में। मुझे भी पता है एक कतरे से क्या ये वो शोले बुझे। इतना तो कम से कम कर लिया करो, इतना। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, अगर इतना भी जज्बा न रहे तो फिर किसी दीवार के साथ अपने सिरों को मारो, फिर ताजियत के काबिल हो। खैरियत पूछने के काबिल नहीं, ताजियत के काबिल हो। इतने फितरे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि फकीरी जरा देखो मोहम्मद की, फकीरी देखो यार, फकीरी देखो, फकीरी तो देखो कि फकीरी का दामन जड़ जाए। मोहम्मद का तो सितारे गिरने लगते थे और काली कमली उठ जाए तो चांद तलू हो जाता था। खुदा की कसम है, उंगली उठ जाती थी तो चांद तो टुकड़े हो जाता था। और सर ऊंचा करके बोलते थे तो कुरान बनता जाता था, सर नीचा करके बोलते थे तो हदीस बनती जाती। वो है हक का मोहम्मद, उसके गुलाम बनोगे। क्या गुलाम बनोगे? खुदा की कसम रब ने कहा कि हमने फैसला किया है मोहम्मद, हमने फैसला किया है मोहम्मद। कौन होता है इस फैसले को बदलने वाला? कि सारी खुदाई के हम मालिक होंगे मोहम्मद, तू सारी कायनात का पैगंबर होगा। जहां तक हमारी खुदाई होगी मोहम्मद तेरी मुस्तफाई होगी, जहां मेरी बात होगी वहां तेरी बात होगी। जहां मेरा नाम होगा वहां तेरा नाम होगा, जहां जिक्र मेरा होगा तेरा भी साथ साथ चलेगा। वो अजान अजान नहीं होगी जिसमें मोहम्मद का नाम नहीं, वो नमाज नमाज नहीं होगी जिस नमाज में मोहम्मद पर दरूद ना पढ़ा जाएगा। लेकिन अदब देखो सिखाया साढ़े मौलवी, तो अदब का भी नहीं पता। ऐसे को मौलवी है जी, क्या मजाक बनाया है कि वो आ रहे हैं जी, मोहम्मद आ रहे हैं, उठ के खड़े हो जाते। जरा देखो अल्लाह ने क्या तरीका बताया है दरूद का, जरा देखो देखो। आज अहले हदीस हो
सुन्नियों, बरेलवियों, देवबंदियों, आज देखो रियाजुर रहमान जज़दानी से सुनो, क़याम अल्लाह ने कहा कि मेरे लिए करो। क़याम खड़े होते हो, क़याम मेरे लिए है। सजदा, रुकू, रुकू भूल गया राज, रुकू मेरे लिए, मेरी तस्बीह करोगे, क़याम में मेरी तस्बीह करोगे, सजदे में मुझे याद करोगे, लेकिन जब बैठ जाओगे तो मेरे मोहम्मद पर दरूद पढ़ लिया। जब बैठ जाओगे इतना अदब सिखाया कि मुझे तो सजदे में याद करो, क़याम में और किसी को नहीं करोगे, मुशरिक हो जाओगे। लेकिन जब मेरे मोहम्मद पर दरूद की बारी आई तो आराम से बैठ के दरूद पढ़ लिया करोगे। दरूद पढ़ो। ओ मौलवियों सुनो, अदब क्या होता है। अल्लाह ने तो अदब बताया है, ये अल्लाह बता रहा है कि जब बैठोगे नमाज में दरूद पढ़ना, खड़े होके दरूद नहीं पढ़ सकते। क्या बात करते हो। अल्लाह ने फरमाया कि हमने फैसला किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने फैसला किया है कि सजूद मेरे लिए होगा, दरूद तेरे लिए होगा। हमने फैसला किया। ले हदीसों को गुस्ताख समझने वालों, रियाजुर रहमान यज़दानी से सीरत तो सुनो। क्या बात करते हो। मोहम्मद के लिए तो हमारा खानदान कुर्बान हो गया है। मोहम्मद की अजमत के लिए कहते हो गुस्ताख हैं हम। अल्लाह ने फरमाया है कि सजूद मेरे लिए होगा, दरूद मोहम्मद तेरे लिए होगा। और खुदा की कसम है क़याम मेरे लिए होगा, सलाम तेरे लिए होगा। और मोहम्मद ये बंदे तो मेरे होंगे, उम्मती तेरे होंगे। ये वो मोहम्मद है मुसलमान, आपका लीडर, आपका मुर्शद, आपका हादी, आपका पैगंबर, आपका नबी, आपका रसूल और आपका महबूब पैगंबर। क़यामत की तैयारी करो, आखिरत की, आखिरत की तैयारी। खुदा की कसम मैंने देखे हैं जिन्होंने आखिरत की तैयारी की है। मोहम्मद है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मोहम्मद है तुम खुदा की। खलकल मौत वल हयात, क्या क्या बयान करूं, फिर टाइम तो कम होता है ना, क्या क्या बयान करूंगा। बड़ मुख्तसर बात कर रहा हूं, कई महीने भी लगा रहूं इस मजमून पे तो ये खत्म नहीं होगा। खलकल मौत वल हयात लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ए जेड़े गिनती दे दिन तुहानू गिने चुने दिते गए ने अल्लाह की तरफों, आखिरत की तैयारी के लिए दिए गए हैं। और आपके रहमत आलम ने बड़े बलीग अंदाज में इसकी तशरीफ फरमाई। आपने फरमाया है कि मोमिन के लिए ये दुनिया आजमाइश की जगह है। वो मरेगा, जो पैदा हुआ वो जरूर मरेगा, जो नहीं पैदा हुआ वो नहीं मरेगा। जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा, वो तो मरेगा। और सिद्दीका कायनात ने कैसी खूबसूरत बात की है। सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक, उसको भी गालियां दी जाती है ना, कमाल की बात है।
क्या हम मुसलमान हैं, सुनते भी हैं, क्या है मोहम्मद की आबरू को गालियां, मोहम्मद की इज्जत को गालियां, मोहम्मद की घरवाली को गालियां। अस्तगफिरुल्लाह। मैं फिर कहता हूं कि रेड़ी वाला बर्दाश्त करता है? मुझे बताओ, किसी की इज्जत जाके उछालो, रेड़ी वाला कमजोर आदमी वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा, खंजर मारेगा। कायनात का सरदार कहते हो, उसकी बीवी को गालियां देते हो, क्या मजाक है? क्या जवाब दो? खुदा की कसम है, अल्लाह ने फैसला किया कि उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। खुदा दी कसम है, अज भी जेड़े हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त मखदूमा कायनात अज भी ओदी गालियां नूं जो बुरा मनाणगे, उन्हां दे रिज़्क़ विच इजाफा किया जाएगा। कुरान जो गालियां देंगे वो क्या उठेंगे? आखिरत वाले दिन कब्र से जब उठाए जाएंगे तो गालियां देते हुए उठेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद, उस वक्त भी तो मुनाफिक थे ना मदीना में, अब्दुल्ला बिन उबई, उसने इल्जाम लगा दिया मोहम्मद की आबरू पर। तो अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद, मैं तो मदीने में आकर सफाई पेश कर रहा हूं, उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, के मोहम्मद जिस तरह तू पाक है, तेरी आयशा भी पाक है, तेरी आयशा भी पाक है। साढ़े भी कोई एल मौलवी अजीब, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, शर्म। को अबू बकर की, किसकी अम्मी है वो? कायनात के सरदार की बीवी है, मोमिनों की अम्मा जान है। इस तरह न बुलाया कर। तेरी पाकीज़गी पर के फितरत ने शहादत दी। मैं खुद भी शायर हूं, इतनी कीमती आज बातें हो रही है, अब शेर भी मैं भूल गया इतनी कीमती बातों में, कि तेरी पाकीज़गी पर के फितरत ने शहादत दी, तुझे अज़मत अदा की, आफियत बख्शी, फजीलत दी। सुनो जरा, सिद्दीक़ा कायनात के, और रसूलुल्लाह ने रखा है सिद्दीक़ा लक़ब तेरा, फकत फर्शी नहीं अर्शी भी करते हैं जिक्र तेरा। वो है सैयदा आयशा, और वो आयशा सिद्दीक़ा है कि आप फरमाया करती थी, बीवियां दे विच रहमत आलम की बीवियों के हल्के में, हल्का अज़वाज में फख्र से, कि मैं वो खतून हूं कि जिसने जिब्रील को अपनी आंखों से देखा है। और एक दिन जिब्रील आए, फरमा अर्ज की, अल्लाह के रसूल, आज अल्लाह ने सिद्दीक़ा कायनात के लिए अपना सलाम भेजा है। वो फरमाया करती थी कि जब मुनाफिकीन ते हर दौर च रहे ने, आज भी देखो काले बड़े गाड़ियां कटने वाले, पता नहीं इन्होंने की मसला है, मोहम्मद के साथ क्या मसला है मुझे पता है। मुझे पता है, मैं पूरी दुनिया 75% दुनिया मैंने देखी है, लेक्चर देता हूं पूरी दुनिया में। अभी भी मैंने कनाडा जाना था, वीजे लगे हुए आए हुए हैं, लेकिन क्या है कोरोना, उसकी वजह से मसला। तो खुदा की कसम है, आप फरमाया करती थी कि मैंने अपनी आंखों से जिब्रील अमीन को असली हालत में देखा है। हा 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 हा, मोहम्मद सलाम कह दो आयशा को, अल्लाह फरमा रहे हैं
और फरमाया करती थी कि जब मुनाफिकीन ने उस वक्त के मदीने के कालों ने सिद्दीक़ा कायनात पे इल्जाम लगाए तो अल्लाह वो फरमाया करती थी फख्र से कि वही के कटहरे में, वही के कटहरे में, वही के कटहरे में, सुनो जरा, वही के कटहरे में कुरान ने मेरे हक में सफाई दी और अल्लाह मेरा वकील सफाई बन गया। वो है सिद्दीक़ा कायनात। सुनो तो सही, उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून सुब्हानका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तेरी जो आबरू है ना, इसकी सिलेक्शन भी हमने आसमान पर खुद की हुई है, खुद की है। सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह ने मदीने में कहा, और जाओ जिब्रील दौड़ के जाओ मोहम्मद के पास, कहो कि जिस तरह मैं अपनी पाकी में पाक हूं, हो आज सुनो सिद्दीक़ा कायनात के बारे में, आज सुनो कि सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। जिस तरह मैं अपनी रबूबियत में पाक हूँ, जिस तरह मैं अपनी उलूहियत में पाक हूँ, मोहम्मद आयशा अपने दामन में पाक है। सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। 18 आयत किसके फजीलत में उतरी? आयशा सिद्दीक़ा के। गालियां कटते रहो तुम जो मर्जी करो। अल्लाह ने कहा कि मैंने सहाबा को भी कहा, सहाबा चलो किसी हमारी बात पे यकीन ना करो, मैं तो मुताला करता हूं पूरी तारीख इस्लामी का। किसी ने पूछा इमाम जाफर सादिक से, अब देखो इमाम इब्ने तैमिया नहीं है, इमाम जाफर सादिक से। हमारे भी इमाम हैं, अल्लाह इमाम जाफर सादिक के रज़ाकारों में हमें शामिल कर दे। उनसे किसी ने पूछा कि शेखैन का क्या मुकाम है, सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म का। शेखैन कहते हैं, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि किसी और के बारे में पूछते तो मैं बताता, किताबों में लाइब्रेरियों में ढूंढ ढूंढ कर बता देता कि उनके फजीलत क्या है। अब मैं सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या बताऊं, फारूक आज़म के बारे में क्या बताऊं। मदीने चले जाओ, मदीने चले जाओ, गुंबदे खजरा का दरवाजा खोल के देख लो कि सिद्दीक़ अकबर कहाँ पड़ा हुआ है, उमर फारूक कहाँ पड़ा हुआ। देखो तो सही, मुझसे क्या पूछते हो। गुंबदे खजरा का दरवाजा खोलो, वहां देखो सिद्दीक़ अकबर मोहम्मद के साथ सोए हुए हैं, फारूक आज़म मोहम्मद के साथ सोए हुए हैं। सारी दुनिया जन्नत की तलाश में है, इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं सारी दुनिया जन्नत की तलाश में है, और जन्नत सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म की तलाश में है। क्या बात करते हो, शर्म करो। सिद्दीक़ अकबर इस्लाम से निकल गया तो क्या है इस्लाम, फारूक आज़म इस्लाम में नहीं है तो क्या होगा इस्लाम। शर्म करो।
क़यामत आने वाली है, आखिरत का हिसाब होगा तुम्हारे, गालियां निकालने वालों से भी होगा। और एक बात सुन लो, फिर वो हमारा मजमून तो है ही खानदानी तौर पर भी तौहीद, कि जो शिरक करेगा उसका हिसाब किताब नहीं होगा, सीधा जहन्नम में जाएगा। हिसाब उन्हां दा होना जेड़े शिरक नहीं करते, हिसाब उनका होगा, शफात भी उनकी होगी। ते जेड़े शिरक करते ने कब्रों पे जाते हैं, अदाओं में सजदे, अशारों में सजदे, कनायों में सजदे, शिरक। मैं अक्सर कहा कर, तो आपने पहले भी सुना कि शिरक गुनाह नहीं है, शिरक गुनाह नहीं। आज फिर सुनो, शिरक गुनाह नहीं है। मिंबर रसूल पे खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, शिरक गुनाह नहीं। नमाज में कोताही गुनाह है, रोजा न रखना ये गुनाह है, हज न करना ये गुनाह है, ज़कात न देना ये भी गुनाह है। शिरक गुनाह नहीं। शिरक क्या है? गद्दारी है, और गद्दार की सजा मौत होती है। गद्दार है जो कब्रों पे जाके सजदे करता है। अल्लाह का भी गद्दार है, मोहम्मद करीम का भी गद्दार है। आज कोई लिपटी लपटी नहीं। बाबांगे दोहल कह रहा हूं, मेरी इंतहाई नगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तदा कर रहा। अल्लाह, अल्लाह के बनो, दोस्त बनोगे तो खुदा की कसम कब्रें भी इंतजार करेंगे कि हम अल्लाह का दोस्त आ रहा है। इतने फितरे, इतने फितरे। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अदालत में इस्तगासा, फिर कबूतरी की बात आ गई, कबूतरी ने कर दिया। कबूतरी ने, आप जानवरों की, परिंदों की ज़बानें भी समझते, जिस तरह बंदों के फैसले करते थे, जानवरों के भी, परिंदों के भी करते थे। कबूतरी ने कहा कि फलां आदमी ने मेरे शौहर कबूतर को मार दिया है, फैसला करें। आपने बुलवाया, पूछा, बड़ा जुब्बा, पगड़ी, रुमाल, साफे, बड़ा बुजुर्ग। आपने फरमाया कबूतरी को, यही है वो जिसने आपके शौहर का कत्ल किया है, शिकार किया है? कहने लगी, हाँ यही है। माशाल्लाह, यही है। उसने कहा, अल्लाह के पैगंबर, ये तो जानवर हलाल है, ये परिंदा हमारे लिए, मैंने तो गुनाह तो नहीं किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बात तो ये कबूतरी से ही कर रहे, इसने को गुनाह तो नहीं किया है। उसने कहा, मुझे भी इस बात पे मैं नाराज नहीं हूं कि इसने शिकार क्यों किया है। मैं नाराज इसलिए हूं, मैंने इस्तगासा इसलिए दायर किया है आपकी अदालत में कि या ये बुजुर्गों वाला लिबास तब्दील कर ले या शिकार करना छोड़ दे। शिकार करना छोड़ दे। एक तरफ बुजुर्ग बना हुआ है, बड़े जुब्बे कुब्बे, पगड़ी, टोपी, और उधर से मेरे खामद का शिकार कर दिया इसने। या तो शिकारियों का लिबास पहन ले, मुझे भी, हमें पता चले कि शिकारी आ रहा है, शिकार करने आ रहा है, शिकारी आ रहा है। तो इस्लाम का लिबास पहनकर, खुदा की कसम है, इस्लाम की बुनियादें हलाई जा रही हैं। इस्लाम का लिबास पहनकर, इस्लाम का जुब्बा, रुमाल, साफा, सुरमा, पगड़ी और पगड़ियां, डबल डबल पगड़ी,
और इस्लाम की बुनियादें खोदी जा रही। किसे खबर थी, किसे खबर थी, किसे खबर थी कि लेकर चराग़ मुस्तफ़वी, किसे खबर थी कि लेकर चराग़ मुस्तफ़वी जहां में आग लगाती फिरेगी भूला भी। ये है हाल यहां फितरों का। रिसालत में झगड़ा, नबूवत में झगड़ा, नबी असल में झगड़ा, नकली में झगड़ा, क्या है नूर और बशर में झगड़ा, मुख्तार कुल में झगड़ा, हर चीज में। टाइम हो गया मुझे पता है, हर चीज में झगड़ा है, खुदा की कसम है, हर चीज में झगड़ा है। वाखिर दावाना